तो जैसा कि जानते हैं कि आपने अभी एक हेडिंग डाली है, दिस इज योर वेवी कर्व पैटर्न। तो सबसे पहले हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन लिखी है x-1 ग्रेटर देन 0। तो x-1 ग्रेटर देन 0 देख करके आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें यहाँ पर ऐसे x पुट करने हैं जैसे x-1 क्या हो, हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब उसकी वैल्यू 0 से बड़ी। अब कहोगे कि सर यहाँ तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर हम x यहाँ पर 1.5 डाल दें तो 1.5 माइनस 1.5 जो कि 0 से बड़ा है, यानी 1 से बड़ा हम कोई भी अगर हम x इसमें पुट करते हैं तो वो हमारा इसका सॉल्यूशन सेट होगा। तो इस सॉल्यूशन सेट को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? आप इस सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करते हो x ग्रेटर देन 1 से। और अगर आप इसको नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करोगे तो नंबर लाइन से कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप एक नंबर लाइन बनाओगे और नंबर लाइन पे कहोगे कि x-1 का साइन हम प्रेडिक्ट करते हैं। कैसे प्रेडिक्ट करोगे? कहोगे कि x-1 में अगर हम x 1 से बड़ा डालते हैं तो x-1 का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और अगर हम 1 से छोटे x डालते हैं तो x-1 का साइन कैसा होगा? नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0 होगा। और 1 पे क्या होगा? 0 होगा। 1 पे क्या होगा? 0 होगा। तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या है? x ग्रेटर देन 1। तो x ग्रेटर देन 1 को अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो बेसिकली आप उसको क्या कहेंगे? x बिलोंग टू 1 से इंफिनिटी, यानी कि x-1 ग्रेटर देन 0 को आप जरूर x ग्रेटर देन 1 लिखते हैं, लेकिन अगर आप उसको पूरी तरीके से कंप्लीट सेट रिप्रेजेंट करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? x बिलोंग टू 1 से इंफिनिटी, जिसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है। जिसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 पे क्या है? ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि 1 उसमें इंक्लूडेड नहीं। ये बात सबको समझ में आई? क्योंकि अगर 1 हो जाएगा इंक्लूडेड तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और हमें 0 तो चाहिए नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लिखा है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया सबको। उसके बाद बच्चों अगर हम यहाँ पे लिखते हैं x-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? तो तुम सीधी सी वही बातें सब रिपीट करोगे कि यहां पर अगर हम x क्या पुट करें? 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? तुम कहोगे सर अगर हम x यहाँ पे 1 से छोटे x भी पुट करेंगे, लेट से मैंने -1 पुट कर दिया, तो -1 -2 का स्क्वायर 4, तो ये भी क्या हुआ? ये भी आपका पॉजिटिव वैल्यू। यानी कि अगर आप यहाँ पे नेगेटिव x पुट कर रहे हो तो भी ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो भी ये 0 से बड़ा आ रहा, और पॉजिटिव x पुट कर रहे हो यानी कि 1 से बड़े, तो भी ये सेटिस्फाई हो रहा। यानी 1 से बड़े x के लिए भी इसका साइन पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, और 1 से छोटे x के लिए भी इसका साइन ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये पावर कैसी है? इवन पावर है। तो इवन पावर के जो फैक्टर होते हैं वो साइन चेंज नहीं करते। इवन पावर के जो फैक्टर होते हैं बेटा वो साइन चेंज नहीं करते। अगर आप उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो आप 1 से बड़े x डालोगे तो भी ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और 1 से छोटे x डालोगे तो भी ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान देनी होगी, क्योंकि यहाँ पे पावर कैसी है? इवन पावर है। तो आप इसका सॉल्यूशन सेट क्या लिखोगे? सॉल्यूशन लिखोगे, आप इसका सॉल्यूशन सेट लिखोगे कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी कि x बिलोंग टू रियल नंबर। लेकिन बच्चों रियल नंबर का मतलब ही -इंफिनिटी से +इंफिनिटी होता है, लेकिन इसमें गलती हो जाएगी। गलती हो जाएगी कि यहाँ पर हमें 1 नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम 1 ले लेंगे तो यहाँ पे ये 1 - 1 और 0 का स्क्वायर 0, यानी कि 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखा है। तो हमें सॉल्यूशन सेट में 1 नहीं लेना होगा। 1 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और हमें 0 नहीं चाहिए। तो हम कहेंगे सारे रियल नंबर्स लेंगे जरूर, लेकिन उसमें से हम किसको रिमूव कर देंगे? 1 को रिमूव कर देंगे। तो बच्चों ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये सेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। सेट्स सभी बच्चों ने देखा है कहीं ना कहीं। तो सेट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है रोस्टर फॉर्म। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है रोस्टर फॉर्म का। इसमें अगर हम ऐसे 1 लिखते हैं तो उसका मतलब ये है कि इसमें से एक एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखोगे? सॉल्यूशन सेट लिखोगे x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। और बेटा इस सॉल्यूशन सेट को और भी कैसे रिप्रेजेंट करोगे? लिखोगे x बिलोंग टू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी
एक्सेप्ट 1 ऐसे भी लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो बेटा, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, इस तरह से भी हम अपने सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों आपको अपने सॉल्यूशन सेट को देख करके ये सब बातें जरूर समझ में आनी चाहिए कि अगर इवन पावर का फैक्टर होता है तो नंबर लाइन पे साइन चेंज नहीं होता। जो 1 के राइट हैंड साइड पे साइन है वही 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे साइन है। समझ में आया? तो अब ये पावर जरूरी नहीं आपको स्क्वायर ही नजर आए, ये पावर आपको 4 भी नजर आ सकती है, 6 भी नजर आ सकती है, 100 भी नजर आ सकती है। सबका कॉन्सेप्ट सेम होगा। ये ऑल रियल नंबर्स के लिए पॉजिटिव होंगे, एज वेल एज आपको देखना होगा कि नंबर लाइन पे साइन चेंज नहीं करते। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो कंसेप्ट पावर 2 के लिए है वही कॉन्सेप्ट पावर 4 के लिए, पावर 6 के लिए, पावर 8 के लिए, सबके लिए से। ये बात समझ में आई? बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट? तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन सेट आ गया, किसी ने कहा कि x माइनस 1 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है, इसका सॉल्यूशन सेट निकालो। तो अब इसका सॉल्यूशन सेट कैसे निकालोगे? तुम कहोगे सर हमें इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, यानी कि पॉजिटिव चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए। तो सर अब हम कैसे करेंगे? क्योंकि पहले तो हमारे लिए आसान था, पहले तो हमारे पास था सिर्फ x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो हम डायरेक्टली नंबर लाइन पे प्रेडिक्ट किया और आंसर बता दिया 1 से इंफिनिटी। लेकिन सर यहाँ पे कैसे प्रेडिक्ट करें कि x माइनस 1 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0? तो हमने कहा बेटा प्रेडिक्ट करना बहुत आसान होता है। इसको प्रेडिक्ट करने के लिए आप सोचेंगे तो आप ये सोचेंगे कि ये पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो कहोगे यस सर, लेकिन सर x माइनस 1 कहाँ पे पॉजिटिव होगा, 1 से बड़े x पे। x माइनस 3 कब पॉजिटिव होगा, 3 से बड़े x पे। तो तुम कहोगे ठीक है, तो हम आपसे ये भी तो कह सकते हैं कि x माइनस 1 नेगेटिव हो, x माइनस 3 भी नेगेटिव हो, तो भी प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यानी ये आपके सॉल्यूशन सेट हो गए। तुम कहोगे सर ये सॉल्यूशन सेट तो समझ में आ रहा है, लेकिन इनको बताएं कैसे? हमने कहा बताने के लिए बहुत आसान काम है। सबसे पहले अगर आप सिर्फ x माइनस 1 के लिए जानते हो तो x माइनस 1 को रिप्रेजेंट करो, फिर एक एक करके x माइनस 3 से को रिप्रेजेंट करो। तो सबसे पहले x माइनस 1 को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन। तो 1 से बड़े x डालेंगे तो x माइनस 1 पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, और 1 से छोटे x डालेंगे तो नेगेटिव साइन से ओपन होगा, और 1 पे क्या होगा, 0। फिर बेटा 3 कहाँ आएगा, 1 के आगे आएगा। तो 3 से बड़े x डालेंगे तो x माइनस 3 किससे खुलेगा, पॉजिटिव साइन से। 3 से छोटे x डालेंगे तो नेगेटिव साइन से, और 3 पे कैसा होगा, 0। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब बेटा हम लोग को इंडिविजुअल नहीं देखना है, हमें इन नंबर लाइंस को एक साथ देखना है। यानी हमें इनको क्या कराना पड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप। क्या कराना पड़ेगा, ओवरलैप। क्योंकि बेटा x माइनस 1 x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहे ना, तो इनके साइंस भी आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो हम इन दो लाइंस को एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ओवरलैप। तो बेटा जैसे ही ओवरलैप करोगे, तो मैं यहाँ पे तो आपको ओवरलैप करके नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं यहाँ पे रीजन बना देता हूँ। तो मैं आपको रीजन बना देता हूँ, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। तो बेटा एक रीजन आपका ये हो गया 1 से पहले, एक रीजन हो गया 1 से 3 के बीच में, और एक रीजन हो गया 3 से बड़े वाले रीजन में। समझ में आया? तो जब हम ओवरलैपिंग करेंगे तो ओवरलैपिंग में आपको क्या दिखाई देगा कि अगर हम 1 से पहले देख रहे हैं तो x माइनस 1 का भी साइन कैसा है, नेगेटिव, और x माइनस 3 का भी साइन कैसा है, नेगेटिव। तो इनका प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो भी 1 से छोटे x वो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक आंसर तो आ गया, क्या, x लेस देन 1। दूसरा आंसर देखते हैं। जब हम 1 से 3 के बीच में आएंगे तो 1 से 3 के बीच में ऊपर वाला कैसा है, पॉजिटिव, और नीचे वाला कैसा है, नेगेटिव। तो उनका प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब तो लेस देन 0 होता है, तो वो अपना रिक्वायर्ड आंसर नहीं हुआ। फिर हम 3 के आगे देखेंगे। जब हम 3 के आगे देखेंगे तो दोनों ही साइन पॉजिटिव से खुल रहे हैं, x माइनस 1 भी, x प्लस x माइनस 3 भी। तो वो भी अपना आंसर हो गया। यानी एक आंसर हो गया बेटा, और वो हो गया x ग्रेटर देन 3। तो बेटा ये तुम्हारा आंसर हो गया। यानी इस आंसर को बेटा और स्टाइलिश फॉर्म में कैसे लिखोगे,
माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। क्या आप सभी लोग जानते हैं कि नंबर लाइन कहां से लाई करती है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो भाई। तो तुम कहोगे ठीक है सर, हम इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट तो निकालना सीख गए, लेकिन सर सॉल्यूशन सेट अगर हम इस तरह से बार बार नंबर लाइन बना करके चेक करते रहेंगे हर फैक्टर के लिए, तब तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। इसलिए यहां पर हम एक जन्म देते हैं, किसको? वेवी कर्व पैटर्न। तो यहीं से वेवी कर्व पैटर्न का जन्म होता है और उसके रूल से क्वेश्चन हमारे आसान हो जाते हैं। लेकिन वेवी कर्व पैटर्न ये कहता है कि मेरे को लगाने से पहले ये ध्यान रखना कि आप ये जितना भी काम कर रहे हो उसमें चेक कर लो एक्स का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पर हर जगह एक्स का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। तभी वेवी कर्व पैटर्न काम करता है। और वेवी कर्व पैटर्न में जो रूल्स होंगे वो मैं आपको बताता चला जाऊँ। जैसे मैंने बताया था कि इवन पावर का अगर फैक्टर होगा तो वहां पे साइन चेंज नहीं होगा। बाकी आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आप उन रूल्स को सीखेंगे और आपको आसान लगेगा। तो क्या मैं यहां से आगे कंटिन्यू किया? इतना नोट कर लिया? ओके, आप लोग को अगर कम नजर आ रहा है तो इस तरफ आ जाना, इस तरफ बैठना है तुम दोनों को। दिख रहा है पूरा? ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करें? करें आगे कंटिन्यू? तो हम लोग यहां से जन्म करते हैं बेबी कर्व पैटर्न। तो अब हम लोग के पास ये सेम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है आपका सेम, इधर ध्यान दीजिए। x माइनस 1 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो इस सेम क्वेश्चन को हम लोग करना है यूजिंग वेवी कर्व पैटर्न। तो वेवी कर्व पैटर्न ये कहता है कि पहले जितने भी फैक्टर्स हैं सबको इक्वल टू 0 करो। तो बताएंगे कि x माइनस 1 0 कब होगा? आप कहोगे x इक्वल टू 1 पे। x माइनस 3 0 कब होगा? x इक्वल टू 3 पे। ठीक है, अब जितने भी आपके ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इनको क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। इनको नंबर लाइन पे अरेंज कर लीजिए छोटे से बड़े क्रम में। तो सबसे पहले आएगा 1 और उसके बाद आएगा 3। अरेंज कर लिया? अरेंज करने के बाद क्या करेंगे? हम इसको वेवी कर्व पैटर्न लगाना स्टार्ट करें। वेवी कर्व पैटर्न ये कहता है कि राइट हैंड साइड में आपको हमेशा क्या लिखना है? प्लस लिखना है, हमेशा प्लस ही लिखना है। उसके बाद चेक करो कि ये तुम्हारा 3 क्या है। क्योंकि सर x माइनस 3 की जो पावर है वो क्या है? 1। x माइनस 3 की तुम्हें पावर चेक करनी है, हर फैक्टर की पावर। अगर फैक्टर की पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, फैक्टर की पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो x माइनस 3 की पावर 1 ऑड नंबर होता है तो साइन चेंज होगा। प्लस प्लस के बाद क्या आएगा? माइनस। फिर जो x माइनस 1 भी फैक्टर है उसकी भी पावर क्या है? ऑड है, क्योंकि उसकी भी पावर 1 है। तो यहां पे भी साइन फिर से चेंज हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि ऑड पावर के फैक्टर्स होते हैं तो वहां पे क्या होता है? लगातार साइन चेंज होता चला जाता है। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में आपको प्लस ही लिखना होता है। उसके बाद आपको एक वेव चलानी होती है। प्लस होगा तो वेव ऊपर रहेगा, वाइन माइनस आ जाएगा तो वेव नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक वेव चला, ठीक है ना? माइनस है तो नीचे, प्लस है तो ऊपर। उसके बाद ध्यान से देखना, क्या 1 और 3 आपके आंसर में इंक्लूड होंगे? आप कहोगे नहीं होंगे, क्योंकि 1 और 3 को ले लेंगे तो इक्वल टू 0 भी हो सकता है ये प्रोडक्ट, लेकिन हमें इक्वल टू 0 चाहिए नहीं, इसलिए हम 1 और 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसलिए 1 और 3 पे हम क्या लगा देंगे? क्रॉस। यानी 1 को भी हम क्रॉस कर देंगे। अगर आपको क्रॉस नहीं नजर आ रहा तो देखिए मैंने 1 को क्रॉस कर दिया और 3 को भी क्रॉस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमें इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, इसलिए 1 और 3 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब अपना सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। तो सॉल्यूशन सेट बेटा लिखना स्टार्ट करें। कौन सा चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 किसको कहते हैं? जहां पे प्लस होता है। लेस देन 0 किसको कहते हैं? जहां पर माइनस होता है। समझ में आया? तो बेटा इसको स्टार्ट करिए। आप कैसे लिखेंगे? x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। तो आपने देखा ये माइनस इंफिनिटी से 1 3 से इंफिनिटी, ये आपका ग्रेटर देन 0 वाला आंसर निकल करके वही आया है जो अभी आपने पीछे एक नॉर्मल थ्योरी से निकाला था। तो इसी को कहते हैं वेवी कर्व पैटर्न, जो आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करके दे सकता है। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? बोलो भाई, कोई समस्या?
अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो आप अपने पैकेज को ले सकते हैं। पैकेज में ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सभी लोगों को करना होगा। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट आप लोग सभी लोग करेंगे। ये क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो अपनी बुक छोड़िए और फिर बोर्ड पे देखिए ये क्वेश्चन करना। अब आपने देखा मोर देन 2 फैक्टर्स यहाँ पे इंक्लूडेड है। अब मैं आपको कुछ रूल्स और भी बताऊंगा और क्वेश्चंस को डिफिकल्ट करता चला जाऊंगा और आप क्लास के अंत तक वेवी कर्व पैटर्न सीख जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास 4 फैक्टर हैं, x-1, x-2, x+3, x-4। फिर से ध्यान से सुनिएगा, आप छोटी क्लासेस की तरह गलती मत करिएगा। छोटी क्लासेस में आपको बताया जाता था कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। याद रखिएगा, इन इक्वेशंस, इन इक्वालिटीज एक ही बात होती है, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं करते हैं। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते भी हैं तो आपको 100% पहले श्योर करना होगा कि आप जिसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 100% पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तभी आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसलिए आप ये पॉइंट बार बार स्किप कर जाएंगे। इसलिए आप यही याद रख लीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको इन इक्वेशंस में करना ही नहीं, ये रूल बना लीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट चेक करना कि वेवी कर्व पैटर्न कहता है कि मेरे को बुलाने से पहले याद रखो कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं हर जगह। तो तुम कहोगे सर x का कोफिशिएंट तो हर जगह पॉजिटिव है ना? तो वेवी कर्व पैटर्न कह रहा है मेरे को बुला लो। दूसरा पॉइंट कहता है कि भैया चेक करो कौन कहाँ जीरो होगा। तो तुम कहोगे सर ये 1 पे जीरो होगा, ये 2 पे जीरो होगा, ये -3 पे जीरो होगा और ये 4 पे जीरो होगा। ये बात सबको समझ में आती है? भाई x+3 को जीरो करोगे तो x क्या आएगा? -3। इसका मतलब x+3 कहाँ जीरो होता है? -3 पे होता है। उसके बाद जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको नंबर 9 पे अरेंज करना है, छोटे से बड़े ऑर्डर में। उसको हम लोग क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आएगा -3, फिर 1, 2, 4। उसके बाद ये सारे ऑड पावर के फैक्टर, तो साइन चेंज तो हर बार ही होगा। राइट हैंड साइड पे क्या कहते हैं? प्लस। फिर इधर ध्यान दो बोर्ड पे सब लोग, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस। ठीक, क्या इक्वल टू जीरो चाहिए? यस, इक्वल टू जीरो चाहिए। तो ये बेटा ये न्यूमरेटर को तो जीरो कर सकते। न्यूमरेटर कहाँ जीरो होगा? कहोगे सर न्यूमरेटर तो जीरो हो सकता है। न्यूमरेटर जीरो होगा 1 पे, तो 1 को इंक्लूड कर सकते हैं। 2 पे 2 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन सर -3 और 4 को जीरो नहीं करना होता है, क्योंकि -3 और 4 कहां पर है? डिनोमिनेटर में। तो किसी भी रियल नंबर का डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाए तो वो क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। क्योंकि ये कैसे फंक्शन होते हैं? रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे q कभी जीरो नहीं होता है। इसलिए डिनोमिनेटर को कभी भी जीरो नहीं करना होता है। इसलिए आप -3 और 4 को नहीं लेंगे, उसको जीरो नहीं बनाएंगे। तो जीरो हमेशा किसको करते हैं? न्यूमरेटर को। उसके बाद यहां पर उछल कूद करो, आपका आंसर निकल आएगा। तो प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे, फिर प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे, फिर प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे। ये देखो वेव मैंने चलाई और आपका आंसर निकल के आ गया। कैसा आंसर चाहिए बच्चों? ध्यान से देखो, लेस देन जीरो। तो कहोगे सर ये लेस देन जीरो है, ये भी लेस देन जीरो है, तो आंसर सर लिखे? बिल्कुल लिखो। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा, ध्यान से देखना, -3 से 1। ध्यान दो 1 इंक्लूडेड है। 1 अगर इंक्लूडेड है तो वहां पे कैसा लगेगा? क्लोज ब्रैकेट। क्या बात समझ में आया? यूनियन, फिर 2 से 4, 2 भी इंक्लूडेड है, 2 पे क्लोज ब्रैकेट, 4 पे ओपन ब्रैकेट, और आपका आंसर निकल, आपका आंसर निकल आया। क्या सबको समझ में आया? ठीक है, इसको कॉपी में नोट करिए और इसके आगे और कंटिन्यू करिए। ठीक है बच्चों, ये आपके पास सेकंड का सेकंड पार्ट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा।
ठीक है, तो वेवी कर्व पैटर्न हमको ये कहता है कि भैया हमको तभी बुलाओ जब पहले चेक कर लो कि x का कोफिशिएंट हर जगह पॉजिटिव है कि नहीं। तो मेरी बात बेटा ध्यान से सुनो, जो लोग बात कर रहे हैं इधर ध्यान से सुनो, मेरे जाने के बाद आप बिल्कुल आजाद रहेंगे, अभी आप समझ लीजिए। तो बेटा यहाँ पर क्या करना है कि जो एक फैक्टर है 9 माइनस एक्स वाला, वो आपको डिस्टर्ब करना है, डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो आपको ये सिखाया गया होगा, बहुत पहले भी आपने सीखा है कि अगर हम किसी भी इनइक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। चाहे साइन क्या होता है, रिवर्स कर जाता है, इसमें किसी को डाउट तो है नहीं। तो तुम कहोगे सर अगर हम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कई बच्चे क्या करते हैं, जो माइनस होता है वो बेसिकली -1 होता है, तो आपको -1 मल्टीप्लाई करना होता है। तो -1 क्या करते हैं कई बच्चे, वो x माइनस 10 में भी कर देते हैं, x प्लस 12 में भी कर देते हैं, 9 माइनस एक्स में भी कर देते हैं, 3 बार कर देते हैं। तो मैं 3 बार नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ 9 माइनस एक्स के लिए कह रहा हूं। तो क्या करूंगा, सिर्फ 9 माइनस एक्स को, मतलब मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया जरूर है, लेकिन मैं लेफ्ट हैंड साइड में वो माइनस कहां एडजस्ट कर रहा हूं, 9 माइनस एक्स में, ताकि वो क्या हो जाए, x माइनस 9 होकर के उसका x का कोफिशिएंट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो मैंने अभी आपकी जो स्क्रीन पे लिखा है वो सबको समझ में आना चाहिए, किसी को यहाँ पे डाउट है तो ये लेस देन 0 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, जरा देखो ध्यान से, अभी भी किसी को दिक्कत है तो बताओ। इस वाली इनइक्वेशन को सॉल्व करना, तो सभी ने इस वाली इनइक्वेशन को सॉल्व किया, सबका आंसर निकला, नहीं निकला है तो अभी फिर से देखो जिनका नहीं निकला। तो मैं देखो ये चेक कर रहा हूँ, दोबारा वेवी कर्व पैटर्न को बुला रहा हूँ, स्टार्ट करता हूँ। चलिए ये कहां 0 होगा, 10 पे, ये कहां होगा -12, ये कहां होगा 9 पे, 13 पे, 42 पे, -17, ऐसी तो 0 होंगे ना। उसके बाद नंबर 9 पे इनको अरेंज करो छोटे से बड़े ऑर्डर में। चलिए तो सबसे पहले क्या आएगा, -17, फिर हाँ यस बेटा -12, ये लिख दिया मैंने -12। उसके बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 13 के बाद काफी सारे क्रिटिकल पॉइंट है। तो वेवी कर्व पैटर्न कहता है जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सारे ही ऑड पावर के फैक्टर है तो आप साइन चेंज करते चले जाओ। कैसे करोगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, उसके बाद एक वेव को चलाओ। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, तो इक्वल टू 0 नहीं आपको न्यूमरेटर को करना है और डिनोमिनेटर 0 वैसे भी नहीं होता है। तो बस इस क्वेश्चन को करो। चलो स्टार्ट करने, इधर ध्यान दो, प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे, प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे। अब यही गाना गाते चलो, क्योंकि मैं ये वाला गाना गा गा के थोड़ा सा पक भी गया हूं। अब ये आप ही को काम करना है आगे। तो आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन 0 कहां पर होगा, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में होगा ना, ग्रेटर देन 0। तो आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। x बिलोंग टू -∞ से -17, यूनियन -12 से 9, यूनियन 10 to 13, यूनियन 42 से इंफिनिटी। और मैंने किसी भी पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए मैं वहां पे क्रॉस लगा दे रहा हूं, क्योंकि कोई भी पॉइंट मेरे को इंक्लूड नहीं लेना है, क्योंकि यहां पर इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। क्या अब समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया जो नहीं कर पाए। तो बेटा क्या गलती की थी, हाँ तो जैसे सिखा रहे हैं ये सारे रूल्स, ये रूल्स मैंने नहीं बनाए, ये ऑलरेडी वेवी कर्व पैटर्न के रूल्स। अगर आप इसको सही से अप्लाई करेंगे तो आप कम टाइम पीरियड में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी काम करेंगे आपके। तो ठीक है आगे कंटिन्यू करें। बेटा तुमको समझ में आया, तुम सबसे पीछे बैठे हो, ठीक। चलिए अब मैं क्वेश्चंस के थोड़े भयानक रूप भी लेना स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए भाई, अब क्वेश्चंस के थोड़े से भयानक रूप आना स्टार्ट हो रहे हैं, वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। तो ये आपके पैकेज का ही क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से अभी कुछ भी नहीं बना रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो तुम कहोगे क्या सर इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इतनी बड़ी इक्वेशंस? तो मैं आपसे कहूंगा बिल्कुल नहीं आते। तो सर ये यूज कहाँ पर होते हैं? हमने कहा ये यूज ऐसी जगहों पे होंगे तब आपको फील होगा ये प्रॉपर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन इसके एप्लीकेशन कैसे होंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, मैंने आपकी स्क्रीन पे डाल दिया। सबसे पहले वेवी कर्व पैटर्न कहता है कि भैया मेरे को तभी बुलाना, पहले चेक कर लो एक्स का कोफिशिएंट हर जगह पॉजिटिव है कि नहीं। तुम कहोगे सर एक जगह गड़बड़, वो है 1 माइनस एक्स की होल पावर 4। तो एक बात बताओ बेटा, अगर हम 1 माइनस एक्स की पावर होल 4 लिखें या x माइनस 1 की होल पावर 4 लिखें, तो बात एक है कि नहीं? बात एक है कि बताएं बेटा, तुम कुछ बोल नहीं रही हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? तो ये बताओ 1 माइनस एक्स की होल पावर 4 या x माइनस 1 की होल पावर 4 सेम कैसे हुआ? पावर इवन है भाई। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वही तो b माइनस ए का होल स्क्वायर होता है, अलग थोड़ी नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि सर ने पूरा नहीं बताया तो मैं आपको ओपन कर देता हूँ। ये देखो ये लिखा है 1 माइनस एक्स की होल पावर 4। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, देखो दोनों सेम है। ये लिखा है 1 माइनस एक्स की होल पावर 4। हमने कहा इसके अंदर से -1 कॉमन, तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम एक्सपोनेंट्स के लॉ यूज करके इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या फिर ये वापस एज इट इज बन गया? जरा चेक करो किसी को कोई दिक्कत इन स्टेप्स में। तो 1 माइनस एक्स की होल पावर 4 क्या होता है? x माइनस 1 की होल पावर 4। यानी आप जल्दीबाजी में माइनस का मल्टीप्लाई मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद 9x स्क्वायर माइनस 1, एक फैक्टर और है। बेबी कर्व पैटर्न फिर से चिल्ला के खड़ा हो जाएगा कि मेरे को तभी अप्लाई करना जब फैक्टर्स क्या हो, सारे लीनियर फैक्टर्स। ये लीनियर फैक्टर नहीं है 9x स्क्वायर माइनस 1, इसको लीनियर फैक्टर में आपको कन्वर्ट करना है। तो तुम कहोगे सर कन्वर्ट करें? बिल्कुल करो। पहले 9x स्क्वायर माइनस 1 को लिखो, तो पहले कहोगे सर ये तो ये है क्यूब है सर। तुमने कहा क्यूब से क्या दिक्कत है? क्यूब मत लिखो, तुम्हें क्यूब दिक्कत कर रहा है तो तुम डायरेक्टली सिर्फ 1 का स्क्वायर लिख दो। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3x प्लस 1 3x माइनस 1। और अब तुम्हें क्यूब दिखाई दे रहा है तो तुम क्यूब इस तरह से लगा सकते। क्यों? क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? पूरे दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन सही से? स्क्रीन ना दिखाए तो बताने एक और तरीका है, बड़ी भी हो जाती है। हालांकि दिख तो सब रहा है मेरे को ना, आप बताना। चलिए, तो वेवी कर्व पैटर्न कह रहा है कि अब मैं तैयार हूं, अब आप क्वेश्चन अपना रीराइट कर लीजिए। तो क्वेश्चन रीराइट कर रहे हैं, दोबारा लिखने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। 4x प्लस 3, फिर लिखा है 3x माइनस 1 होल पावर 3। 1 माइनस एक्स को मैंने लिख दिया x माइनस 1 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय लिखा है x प्लस 1 होल पावर 9, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया 3x प्लस 1 होल पावर 3, 3x माइनस 1 होल पावर 3 और x की पावर 3 है। क्या x की पावर 3 को तुम x माइनस 0 की होल पावर 3 लिख सकते हो? ऐसे भी तो लिख सकते हो, x की पावर 3 मतलब x माइनस 0 की होल पावर 3, बात तो एक ही है ना। चलिए, लेस देन इक्वल टू। तो वेवी कर्व पैटर्न कह रहा मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे कुछ रूल्स अब आपको और भी समझने पड़ेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप कुछ बातें और समझने वाले हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब लिखिएगा नहीं। नहीं, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, वेवी कर्व पैटर्न के फिर रूल्स बदल जाएंगे, आपके हर क्वेश्चन में फिर आंसर मिसमैच करेंगे और बार बार टीचर फिर आपसे कहेगा कि करेक्शन कर लो, और जबकि करेक्शन होगा नहीं उसको, ठीक है। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या रूल बताया सबको, पहले चेक करो कौन कौन कहाँ पे जीरो हो रहा है। तो तुम कहोगे ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं कौन कौन कहाँ पे जीरो। तो ये जीरो कहाँ पे हो रहा है? तो मैं इसको लिखना स्टार्ट करता हूँ, जस्ट वेट। दिस इज -3/4, ये 1/3, ये 1, ये -1, ये -1/3, ये 1/3 और ये 0, ठीक।
अब मेरे को बस इतनी कृपा करो कि इसको नंबर लाइन पे अरेंज करवा दो हमको, छोटे से बड़े ऑर्डर करवाओ। सबसे पहले कौन आएगा? -1/3 बड़ा होता है कि -3/4 बड़ा? मैं चेक, पहले क्या आएगा? -1 आएगा। हाँ, पहले तो माइनस, फिर पहले -3/4 आएगा। अच्छा, फिर 0, फिर 1, और कोई बचा? नहीं बचा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, वरना वेविकर पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से गलत करने के लिए आप स्टार्ट हो जाएंगे। जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। अब तुमने कहा कि ठीक है सर, ये तो मैंने अरेंज कर लिया, तो वेविकर पैटर्न क्या कहता है? वेविकर पैटर्न कहता है राइट हैंड साइड पे पहले प्लस लगा दिया। अब चेक करो 1 कहां पर है। तुम कहोगे सर 1 तो न्यूमरेटर में है, लेकिन उसकी पावर इवन है, तो इवन पावर का फैक्टर है, तो साइन चेंज नहीं होगा। यानी अगर राइट हैंड साइड में प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी वही साइन कंटिन्यू कर जाएगा, यानी यहाँ पे भी प्लस आएगा। ये बात समझ में है? बोलो भाई, इवन पावर का फैक्टर है ना, तो साइन चेंज नहीं होगा। अब आओ 1/3 से बढ़ते हैं। तुम कहोगे सर 1/3 तो नीचे भी है और 1/3 ऊपर भी है, नीचे भी ऊपर भी, तो कोई भी फैक्टर अगर नीचे और ऊपर दोनों है तो दोनों के फैक्टर की जो पावर है उसका डिफरेंस में, ऊपर पावर क्या है 3, नीचे भी पावर 3 है, तो उनका डिफरेंस क्या है 0। अगर उनका डिफरेंस इवन नंबर आ रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर ऑड नंबर आ रहा है तो साइन चेंज होगा। ध्यान देना, अगर सेम फैक्टर ऊपर भी है नीचे भी है तो दोनों की पावर का डिफरेंस अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, ऑड है तो साइन चेंज होगा। तो तुम कहोगे सर ऐसा होना भी चाहिए था, तो फीलिंग भी है, ठीक है। तो सर 1/3 क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो 0 तो इवन नंबर होता है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस का प्लस कंटिन्यू करता है, ठीक। अब आओ किस पे? 0 पे। 0 का है डिनोमिनेटर में। अरे सर x की पावर 3 है, 3 क्या है? ऑड। ऑड पावर हो, चाहे पावर 5 हो, चाहे पावर 1 हो, चाहे पावर 7 हो, चाहे पावर 100 पावर अगर ऑड है तो साइन चेंज तो होगा ही होगा। अब प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस, हम नीचे आ, बोलो समझ में आए? अब आगे आओ -1/3। सर -1/3 नीचे है और पावर भी ऑड है, पावर ऑड है भैया, साइन चेंज होगा, तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। सर -3/4, -3/4 तो ऊपर है, पावर भी ऑड है, तो साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस। बोलो समझ में आया? फिर -1 पे आओ। -1 नीचे है, पावर ऑड है, तो साइन चेंज होगा, माइनस से प्लस, ठीक है। तुमने कहा ठीक है सर। अब बेटा आपको ये देखना है कि कौन सा पॉइंट इंक्लूडेड है, कौन सा पॉइंट इंक्लूडेड नहीं। तुम कहोगे सर लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर को ही 0 करेंगे, डिनोमिनेटर तो 0 होता नहीं है, तो न्यूमरेटर कहां कहां 0 होगा? चलो भाई लिखवाओ। तुम कहोगे सर न्यूमरेटर 0 होगा -3/4 पे, ये ले सकते हैं। 1/3 पे नहीं 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 नहीं, 1/3 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। कोई भी फैक्टर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो तो उस पॉइंट पे हमें 0 नहीं करना है, तो हम 1/3 पे क्या कर देंगे? क्रॉस लेंगे नहीं, उसको छोड़ दो। याद रखिए 1/3 पे मत लीजिएगा, क्योंकि 1/3 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो हम उस पॉइंट को नहीं लेंगे। याद रखिएगा 1/3 को लेना ही नहीं है, छोड़ दो उसको। फिर 1 पे हो सकता है, हाँ 1 तो न्यूमरेटर में है, हो सकता है, तो 1 को ले लेते हैं, ये पॉइंट। सिर्फ इन्हीं 2 पॉइंट्स पे वो 0 हो सकता है न्यूमरेटर, -3/4 और 1, और जो फैक्टर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होते हैं उस पे वो 0 नहीं होगा। अब बस वेव चला तो क्वेश्चन खत्म। चलो वेव, ये देखो, देखना वेव थोड़ी अजीब चलेगी, इधर ध्यान दो। प्लस है तो ऊपर, अरे फिर प्लस है फिर ऊपर, फिर प्लस है फिर ऊपर, अरे माइनस आ गया नीचे, फिर प्लस है तो ऊपर, फिर माइनस आ गया तो नीचे, फिर प्लस है तो ऊपर। समझ में आया? तो जो प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे। अब तुम कहोगे क्या चाहिए? लेस देन 0 चाहिए,
लेस देन जीरो तो सिर्फ यहां पर है और यहां पर है। अरे सर लेस देन जीरो पहले लिख लीजिए, फिर इसमें काम गड़बड़ा गया है। क्या गड़बड़ा गया है? हमने कहा आंसर लिखो पहले कि सर आंसर है -1 से -3/4, और -3/4 पे क्लोज ब्रैकेट होगा क्योंकि डॉट लगा है। यूनियन -1/3 से 0, लेकिन सर एक डॉट आपका छूट गया है। कौन सा है? 1। तो सर 1 आपका छूट गया, उस पर डॉट लगा है, वो पॉइंट इंक्लूडेड है। तो हमने कहा यूनियन बनाओ और सेट बना करके उसमें 1 लिख दो ऐसे। ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन खत्म। अब देखो, हाँ क्या बेटा? स्क्रीन पे नहीं आया, स्क्रीन पे नहीं आया तो यूनियन बना के बस 1 लिखा है, यूनियन बना के 1 लिखा है। 1 पे है क्यों? तो बच्चों एक बात यहाँ पे दोबारा एक मिनट समझिएगा, कभी भी आपका जो स्कूलिंग होता है, स्कूलिंग में लिखा रहता है कि x-4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ऐसा आप क्लास 10th में आपके पास इक्वेशंस वगैरह आती थी, 11th में भी आती थी, तो ज्यादातर बच्चे इसको लिखते थे कि x ग्रेटर और इक्वल टू 2 है, वो गलत होता है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, इसको बेसिकली करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? वेवी कर्व पैटर्न। तो वेवी कर्व पैटर्न कैसे यूज करेंगे? इसको लिखेंगे x+2 x-2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है? और फिर नंबर लाइन पे इसको अरेंज करेंगे -2 2 ऑड पावर के फैक्टर हैं तो साइन चेंज कर देंगे, वेव चला देंगे, और आप दोनों को 0 कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही न्यूमरेटर में दिखाई दे रहे हैं। तो उसका आंसर होता था -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है? तो स्कूल वाली अब गलतियां मत करिएगा, क्योंकि स्कूल में भी बैक साइड पे आंसर सही दिया रहता था, लेकिन स्कूल का टीचर आपको ज्यादातर बताता था कि बेटा इसमें करेक्शन कर लो। वो करेक्शन नहीं, वो पीछे आंसर सही दिए रहते थे आपके, आंसर ऐसे ही होता था। ठीक है? अब हमारे पास ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले वेवी कर्व पैटर्न को बुलाओ। वो जब तुम्हारे पास आएगा तो तुम कहोगे कि सर यहाँ पे ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जिसमें x की पावर माइनस, मतलब x का कोफिशिएंट कहीं भी नेगेटिव नहीं, हर जगह पॉजिटिव है। पहला पॉइंट तो फुलफिल हो गया। उसके बाद तुम्हें देखना है कि कोई फैक्टर ऐसा तो नहीं हो लीनियर ना हो कि उसकी पावर बढ़ गई। सारे फैक्टर यहाँ पे लीनियर है। लीनियर का मतलब होता है x की पावर 1 डिग्री 1 लीनियर पावर समझते हैं, लीनियर फैक्टर्स जैसे x+1 x-1 ये सब क्या होते हैं? लीनियर फैक्टर्स होते हैं। अब आप कहोगे सर ठीक है क्वेश्चन को स्टार्ट करें। बिल्कुल करो स्टार्ट। तो जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? कहोगे सर ये 0 कहाँ होगा? ये तो 0 पे ही होगा। ये -½ पे होगा, ये 3 पे होगा, ये 1 पे होगा, ये फिर 0 पे होगा, ये 1 पे होगा, ये -2 पे होगा। अब आपको थोड़ी सी हेल्प मेरी यहाँ करनी होगी, पॉइंट्स बताने होंगे। जरा जल्दी जल्दी पॉइंट्स बताओ। सबसे पहले आएगा -2, फिर -1/2, 0 1 3। वेवी कर्व पैटर्न फिर से चिल्ला चिल्ला के कहता है कि सबसे पहले राइट हैंड साइड पे लगाओ प्लस, और उसके बाद फैक्टर देखते जाओ। तो 3 कहाँ है? न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में तो है नहीं, वही कॉमन फैक्टर सिर्फ न्यूमरेटर में। और इवन पावर का है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस है तो प्लस ही चलता रहेगा, और यदि माइनस होता तो माइनस चलता रहता। ओके, उसके बाद देखो 1 1 कहाँ है? सर 1 नीचे भी है ऊपर भी है। तो मैंने तो आपको सिखाया ना कि फैक्टर ऊपर भी हो नीचे भी हो तो उनकी पावर का डिफरेंस लेते हैं। हमसे बच्चे पूछते हैं कि डिफरेंस का मतलब क्या है, 9 - 3 करें कि 3 - 9 करें? हमने कहा बेटा x-1 की होल पावर 3 है, x-1 की होल पावर 9 है। अगर आप चाहे 3 - 9 करें या 9 - 3 करें, आएगा तो इवन ही नंबर ना। तो अगर इवन पावर का फैक्टर है तो साइन चेंज नहीं होगा, यानी ये प्लस वापस कंटिन्यू कर गया। उसके बाद 0। अरे सर 0 भी वाला फैक्टर भी न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है। भाई x की पावर -3 है तो उसको आप ऐसे ही तो लिखोगे x-0 की होल पावर -3। तो न्यूमरेटर में भी 0 है डिनोमिनेटर में भी 0, तो पावर का क्या लोगे? डिफरेंस। तो क्या आएगा? इवन। -3 - 7 करो या 7 + 3 करो, आएगा तो इवन।
इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, फिर से प्लस, माइनस हाफ, ऑड पावर है, देखो न्यूमरेटर में 3 है, साइन चेंज हो गया, -2 इवन पावर है, देखो -2 की इवन पावर है फैक्टर की डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा, यानी माइनस है अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी क्या आएगा, माइनस। समझ में आया? अब वेव कर्व पैटर्न बनाओ, और बनाने से पहले ये जरूर चेक कर लेना कि जीरो कब हो सकता है न्यूमरेटर वगैरह। तो तुम कहोगे सर जीरो न्यूमरेटर हो सकता है, तो सर जीरो पे तो जीरो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो जीरो वाला फैक्टर न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी। तो x इक्वल टू जीरो तो हम नहीं लेंगे बिल्कुल, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में जीरो आ गया। उसके बाद कहां लेंगे जीरो, सर माइनस हाफ पे, यस माइनस हाफ पे ले सकते हैं, तो उस पर डॉट बना दिए। और कहां ले सकते हैं, 3 पे, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, डॉट बना दिया। 1 पे, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, 1 वाला फैक्टर न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, बिल्कुल नहीं लेंगे, छोड़ दो उसको। अब चलाओ भाई, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, एक मिनट। प्लस है तो ऊपर, अरे फिर प्लस है, फिर ऊपर, फिर प्लस है, फिर ऊपर, देखो फिर से प्लस, अरे फिर ऊपर, अब जाके इसको नीचे जाने का मौका मिला, माइनस, अरे फिर से माइनस है, तो फिर से नीचे, ये वेव बनी। कौन सा रीजन चाहिए, कहोगे सर ग्रेटर देन जीरो, अरे ये भी ग्रेटर देन जीरो है, 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 सब ग्रेटर देन जीरो है। अब तुम्हारी इच्छा है, चाहे तुम जैसे आंसर लिखो, हम तो स्प्लिट करके ही लिखते हैं ताकि गलतियां ना हो। सबसे पहले माइनस हाफ से जीरो, ठीक है, यूनियन 0 से 1, यूनियन 1 से 3, यूनियन 3 से इंफिनिटी। कहोगे सर फायदा क्या है, 3 तो उसमें शामिल है ना, तो आप डायरेक्ट 1 से 3 या 3 से इंफिनिटी लिखें, या 1 से इंफिनिटी लिख लें, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत, दिक्कत है तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, यूनियन 3 से इंफिनिटी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर है। बताओ भाई, ये आंसर आया कितने लोगों का, आया था, एग्जैक्ट निकल आया था, चलो ठीक है, अच्छी बात है, एग्जैक्ट निकल आया। बेटा इससे ज्यादा और कोई रूल नहीं होता है बेबी कर्व पैटर्न में। अब आपके पास जितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, तो अगर आपको हमारे प्रवचन समझ में आ गए होंगे, तो आप सारे क्वेश्चंस खुद ही निपटा लोगे, मेरी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अब आप एक काम करो, आप जो है करना चाहो तो थर्ड पार्ट का आंसर अब आप खुद निकाल के खुद को सेटिस्फाई कर लो कि तुमको आ गया, थर्ड का थर्ड पार्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आओ सबसे पहले इसमें क्या होती है, बचपन की यादें समाई होती है। बचपन की यादों का मतलब ये होता है, जब आप क्लास 10th में थे, तो 10th क्लास में आते ही आपके सर ने क्वेश्चंस बनाए थे, स्कूल वाले सर ने, और उन्होंने कहा था कि ये कोई पॉलिनोमियल है, बताओ इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं। तो आपके सर ने आपको सिखाया था कि कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितनी भी जगह पर कट करती है, वही उसके नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, और वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो आप बताते हो सर एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, यानी कितने डिग्री की ये पॉलिनोमियल है, 4 डिग्री की पॉलिनोमियल। लेकिन अगर आपको छोटी क्लासेस में ये भी नहीं पढ़ाया गया, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल लिखी है, तो इस पॉलिनोमियल को क्या लिखोगे, x प्लस 2, x प्लस 3, यानी अगर x की जगह -2 डालोगे तो fx या y 0 आएगा, और x की जगह -3 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी इसको कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करना, -2, 0, -3, 0। तो इसका मतलब कोई भी अगर रूट होता है तो वो कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पे ही तो लाई करेगा, तभी तो y वहां पे 0 होगा, क्योंकि जब तक y 0 नहीं होगा तब तक वो उसका रूट बनेगा नहीं। समझ में, ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है? yes. तो तुम कहोगे ठीक है सर ये तो समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ रियल रूट्स को देखने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे जो पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहे हैं। अब आप ये भी पूछना चाहते हो कि सर पॉलिनोमियल ऐसे ही क्यों बनती है, तो हमने कहा बेटा पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि उसमें लीनियर इक्वेशन नहीं है, उसकी एक्स की डिग्री 1 नहीं है। अगर एक्स की डिग्री 1 होती तो वो स्ट्रेट लाइन होती,
x की डिग्री 1 नहीं, 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा होने का मतलब उसका ग्राफ कैसे बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ होता है। ये नेचर जो होता है इसको क्या कहते हैं, पैराबोलिक नेचर। पैराबोलिक आपको पढ़ाया होगा नेचर, प्रोजेक्टाइल मोशन फिजिक्स वगैरह में पढ़ाया गया होगा, और उसमें आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी बताएगा क्या होती है, y is equal to x tan theta minus half gx square upon u square cos square theta। तो वो भी क्या होती थी, पैराबोलिक पाथ होता था ना, ऐसे आप प्रोजेक्ट करते थे। तो वैसे ही आपकी पॉलिनोमियल है, ये भी कैसी होती है, पैराबोलिक के नेचर। अब आपने कहा कि सर कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगता है, कॉन्सेप्ट बेटा ये लगता है कि आपको बचपन में पढ़ाया गया था कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी है, आप पहले उसका डी चेक करते हो, अगर डी ग्रेटर देन 0 होता है तो आप कहते हो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कहते हो। और रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स जब कहते हो तो उसका ग्राफ कैसे बनते हैं, उसका ग्राफ तुम्हारा ऐसे बनता है, ये देखो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है ना, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, और देखो उसके 2 रूट्स मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, एक रूट ये है, दूसरा रूट ये है। तो आपने कहा कि सर आपने ऐसे ही क्यों बनाया, आप इसका उल्टा मुंह भी तो बना सकते थे, तो भी ये एक्स एक्सेस को कट करता। तो हमने कहा बेटा ये डिपेंड करता है कि मुंह सीधा होगा कि खुला होगा, ये डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हम लोग कहते हैं ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, क्या कहते हैं, ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। मुंह अगर ऊपर की तरफ खुलता है तो यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मुंह अगर नीचे की तरफ खुलता है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। तो तुमने कहा ठीक है सर, ये तो हम समझ गए कि इसके देख करके हम बता सकते हैं इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव भी है और उसका डी ग्रेटर देन 0 भी है, और ये हमें नेचर ऑफ रूट्स को बताता है कि इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैकेज मिलता है उसमें एक्सरसाइज 1 में यही क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स। लगाए थे आपने, नहीं लगाए, चलो नहीं लगाए तो कोई बात नहीं। अब आपने देखा सर सेकंड पार्ट भी तो था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और डिस्क्रिमिनेंट उसका इक्वल टू 0 होता है तो सर इसके ग्राफ का नेचर कैसा होता है, क्योंकि सर अभी भी ओपनिंग अपवर्ड्स बना बोला होता है, लेकिन वो पैराबोला एक ही जगह एक्स एक्सिस को टच या कट, टच ही करेगा, कट क्या करेगा, कट करेगा तो 2 बना हो जाएगा, तो टच करके निकल जाता है। हम कहते हैं यहाँ पे दोनों रूट्स इक्वल हो गए, वही अल्फा है और वही बीटा है। अब खेल चालू होता है जो आपका इन इक्वेशंस में यूज किया जाता है। कौन सा खेल, ये है एक मदारी का खेल, और उस मदारी के खेल में आपको 2 बातें याद रखनी होगी कि आपके पास है तो वही पॉलिनोमियल इक्वेशन, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव भी हो सकता है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव भी हो सकता है। जब पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो यहां पर आपको एक गजब का नेचर मिलने वाला है। कैसा नेचर मिलेगा, कहोगे सर ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला तो है लेकिन एक भी रियल रूट नहीं है, इसका मतलब ग्राफ तो बनेगा लेकिन एक्स एक्सिस को बिना कट किए ऐसे ही निकल जाएगा, और ऐसा होना भी चाहिए तो, क्योंकि एक भी रियल रूट नहीं। तो तुमने कहा ठीक है सर, तो आपको यहाँ क्या ऑब्जर्वेशन मिला, कहोगे सर गजब का ऑब्जर्वेशन मिला। गजब का, क्या गजब का, कहोगे सर मैंने जब यहाँ पे 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, -1 डाला, -2 डाला, तो हर x पर इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। हर x पर इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, आ रही है। ध्यान से देखो, कोई भी x अगर तुम इस केस में -∞ से +∞ तक डालोगे तो ax² + bx + c हर x के लिए कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। यानी आपको ध्यान देना है, कभी भी इन इक्वेशन में आपके पास ax² + bx + c का फॉर्म हो तो वो ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता है फॉर एवरी, जो साइन अभी हमने बनाया है उस साइन को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर, ये ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता है हर x के लिए, लेकिन कब, जब उसका a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो। ये दोनों बातें जब एक साथ होल्ड करेंगे, एक साथ होल्ड करने का मतलब समझते हो, एक साथ होल्ड करने का मतलब होता है इनका इंटरसेक्शन, क्या
इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों एक साथ होल्ड करना चाहिए। इंटरसेक्शन समझते हो, सेट्स में मतलब जब ये दोनों बातें एक साथ होल्ड करती है मतलब इनका इंटरसेक्शन, तभी ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है। तो तुम कहोगे सर इन इक्वेशन में ऐसा होगा क्या? हमने कहा हाँ बिल्कुल होगा। इन इक्वेशन में कभी कभी आपके पास ऐसी पॉलिनोमियल दी होंगी कि आप उसको फैक्टराइज करोगे तो उसका क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं निकलेगा। तो आप कहोगे सर इसको फैक्टराइज कैसे करें, इसका तो डी नेगेटिव। तो हम आपसे कहेंगे अरे डी नेगेटिव है, चेक कर लो डी नेगेटिव है, क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है? तुम कहोगे हाँ सर। तो हम कहेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो कभी जीरो होएगा ही नहीं। ये ऑलवेज पॉजिटिव है, कभी जीरो होएगा ही नहीं। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब या तो ये ऐसे नंबर हो गया जैसे 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, लाइक दैट, ये लिखा हुआ है। तो जो क्वांटिटीज, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होती है, उनका इनइक्वालिटी में कोई काम नहीं होता। वो इनइक्वालिटी में हो या ना हो, उससे कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा, ना ही इनइक्वालिटी में उनका होने का कोई फर्क पड़ेगा। तो ऐसी पॉजिटिव क्वांटिटीज को हम लोग इनइक्वालिटी से क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो तुम कहोगे ठीक है सर, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि ये वाला कॉन्सेप्ट, तो इस कॉन्सेप्ट को पहले आप कॉपी में नोट करिए और इसी वाले ग्राफ को बनाइए। बाकी ऊपर वाले ग्राफ तो मैंने आपको समझाने के लिए दिए थे, लेकिन आपके मन में फिर भी आ सकता है कि सर आप एक एग्जांपल देके बताओ। तो हमने कहा लो एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तुम इसके फैक्टर नहीं कर सकते। इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यानी 0 से बड़ा है। डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो लेस देन 0 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू रियल। तो आपने देखा ऐसे फैक्टर्स, ऐसे एक्सप्रेशन आपके पास हो सकते हैं। तो उसको नोट करना स्टार्ट करिए, फिर मैं आपको और भी बताता हूँ।